दबंग मुखिया दूर हटो, दबंग मुखिया दूर हटो। दादागिरी नहीं चलेगा, पत्रकारों का चाबी छीनना नहीं चलेगा। पत्रकार के बीच में आया क्यों नहीं? मुखिया तू जवाब दो, मुखिया तू जवाब दो। मुखिया तुम दूर हटो, ग्राम पंचायत के मुखिया पति तुम दूर हटो। जलाशाही दादागिरी नहीं चलेगा, खून खराबी की राजनीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडा चक्कर जनता एक हो, गुंडा चक्कर जनता एक हो। मुखिया जी को गुंडागर्दी नहीं चलेगा, अरे जातिवाद नहीं चलेगा, पत्रकारों पर हमला करना नहीं चलेगा। हमारे साथ में उमेश जी हैं जो कि यहाँ के न्यूज कवरेज कर रहे थे। उमेश जी, किस तरह की घटना हुई? आप चूंकि हमारे साथ में थे, हम बाइक चला रहता है, पीछे में थे। देखिए, हम इस पंचायत के जो दबंग मुखिया है, पहले तो बोलने की लैंग्वेज उनका था, करे तुम वीडियो बना रहा था हमारे पंचायत में। हम कहा कि हाँ सर, हम तो वीडियो बना रहे थे। अचानक उसी समय कहा कि अपने कान में लगाया हुआ था, किसी से बात कर रहा था, मोबाइल रख कर चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद हमने लोक झोंक भी किया और चाबी अपनों को ले लिया। उसके बाद हम कहेंगे चलिए जनता के बीच में चलिए, लेकिन ऐसा मुखिया जब हम जनता के बीच में जैसा ही चले, मुखिया मोटरसाइकिल घुमाकर निकल गया और कह रहा है कि तुमको हम देख लेंगे और हमारे पंचायत में किसी तरह अगर वीडियो बना लेता है तो तुमको यहाँ नहीं पंचायत के बाहर भी देख लेंगे। और ये कहकर मुखिया जी निकल गए। हम प्रशासन से भी कहेंगे, दिघोड़ा थाना महोदय से भी कहेंगे कि इस तरह से अगर घटना हमारे साथ किसी प्रकार की अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेवार मुखिया प्रतिनिधि कौशल सिंह है। नाला के सबके दिक्कत बा, नाला की और रोड के बीच नाला बन गया का पानी के निष्कार कहाँ जाई? घरवा में जाई, हमरा घर में जाई। अरे वह नौकरी कमाए, पैसा कमाए, घर में नाला जाते। वोटवा तो रहुए न देले, नहीं दे वोट, अब किन के वोट न दिया, वोट न दे। पूरा यहाँ से ही सब फट गए। टाका उका पड़ल है, टाको पड़ल है, देखिए टाका पड़ा हुआ है। अच्छा, तो हम नहीं ना गिने, 3-4 आदमी गिरा हुआ है ना, 3-4 आदमी को हुआ गिरा था, हम हुआ गिरे थे। वही दिन हम वही आदमी वही दिन 3 मान गए कि सब कुछ है, नाला के व्यवस्था है ये नहीं की, खाली वोट लेवे के तो लोग जनैत बा। जवाब दे हम कि चप्पल के माला पे गांव के समस्या ये नाला वाला बा, मान लिया अभी बरसात नहीं के, अब बरसात हो रही तो आने जाने में खतरा बनी रहती है, हादसा भी हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है आखिरकार? इसका जिम्मेवार मुखिया जी हैं, गुंजन देवी। अब बताइए कि उनको पैसा मिलता है सरकारी फंड से नली गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। ये पैसा जो है सो अपने में 2-4-5 को रखे हुए हैं पशुपुत, उसको बांटते हैं। अब पैसा लगा है, हम लोग उस रास्ते से जाते हैं। अंधेरा में है, बताइए वो बत्ती नहीं लगाया, उधर लगाया, पोल पूरे लगा। इससे हम लोग उनको चुन कर भेजे, एक बार नहीं, ये दूसरा बार है। अब हम लोग क्या कहें उनको, इतना अभी से भी वो अपना काम को इसको बढ़िया सही करा। पानी नहीं कराया, गंदगी है जो महामारी फैलेगा यहाँ पे। पूरे रोड एक जगह नहीं है, रोड से लेकर मेन रोड से लेकर रेलवे लाइन तक तो टूटा हुआ है, सब फूटा हुआ है, पानी निकास नहीं हो रहा है, महामारी बीमारी आएगा बरसात के मौसम में। जो पोस्टपुट लोग हैं वो लोग मुखिया जी को सलाह दिए कि राजस्थान में तो घूमते रहेगा। राजनीतिक सलाहकार लोग जी ना वो सब उसको बोला जाता है भोजपुरी में पेटुआ। अच्छा, दुख के साथ बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुखिया जी पेटुआ रखे हैं। देखे, हाँ, पोस्टपुत नहीं होता है अलग से। अच्छा। एक अपना बेटा होता है एक पोस्टपुत, तो पोस्टपुत कुछ बेटा है 2-4-5 ज्यादा नहीं। इस गांव में सब सज्जन व्यक्ति है, 2-4-5 आदमी उसका 283 नंबर लेटर ये समाहर्ता महोदय भेजे वीडियो साहब को, जांच कर जल्दी नाला की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये 2-4 को पोस्टपुत के लेकर मुखिया जी गए, सर आवेदन छापने गए। हम लोग चेहरा नहीं देखेंगे, इसमें हम आवेदन में लिखे हैं कि अगर नाला का निकास नहीं हुआ तो हम ग्रामीण पंचायत स्तर से लेके आपका जो है लोकसभा स्तर तक किसी को वोट नहीं जा सकते इस सड़क पर, क्योंकि हमेशा जो है खतरा बनी रहती है। और मुखिया जी हमेशा दावा करते हैं कि हम अपने पंचायत को तो इतना काम कर दिए हैं कि जनता एक बार नहीं दोबारा चुनकर हमको भेजी है। तो मुखिया जी आप कान खोलकर सुन लीजिए, जनता जाग चुकी है और जनता आने वाले समय में जिस कुर्सी पर बैठाई है और उसी कुर्सी से उतारने का भी काम करेगी।
देखिए हम दिगवारा प्रखंड के बस्ती जलाल पंचायत में है, जहां पे आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और इस क्षेत्र में, इस गांव में जो है समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। कई वर्षों कई महीने से जो है यहाँ की जनता इस समस्या से झेल रही है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके कान में जो है रुई ठूसा हुआ है। लेकिन यहाँ की जो ग्रामीण है कितने बार शिकायत कई स्तर से, अपने स्तर से कई ब्लॉक से लेकर मुखिया जी के पास चले गए, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं होता है और हमेशा जो है खतरा बना रहता है। आवाजाही में जो है यहाँ पर कई ऐसे ग्रामीण लोग जो हैं अपने जो है हादसा का शिकार हो गए हैं। आज हम बात करेंगे उन्ना चौक बस्ती जलाल पंचायत जो पड़ता है, ग्रामीणों से कुछ हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राजेश्वर महतो। अच्छा, आप लोग की क्या समस्या है? आप लोग इस तरह से इकट्ठा क्यों हुए हैं? समस्या ये है कि इस गांव में जो है हमारे मुखिया जी जो हैं आज तक दिखाई नहीं दिए। नंबर एक, उनका पति दिखाई देते हैं कभी काल, और वो पति जब आते हैं उनको तो देवतार को पोस्पुत को ले लेते हैं और वो अपना ढोल बजा कर चल जाते हैं। बताइए कि नाला को, इस रोड जो है हमारे गांव के एक वार्ड था राम नमी साहब, बहुत सुंदर विधायक फंड से रोड बनवाया गया था, रोड को बर्बाद कर दिया गया नाली के नाम पर। नाली तो बना नहीं, नाली को निकास हुआ नहीं, जो कि अधिकारी महोदय को हमने लिखित दिए हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का जमीन उपलब्ध है, फिर भी हमारे नाला का निकास क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर आपके सड़क पर हम देख रहे हैं कि दो नाला है, एक बीच में जो नाला निकाली गई है और एक साइड में नाला निकाली गई है, लेकिन क्या दोनों नाले से आप लोग की काम नहीं चल रहा है? श्रीमान, ये नाला जो दो है, जो आप 19 के बगल में देखे हैं, वो कम से कम 15 से 20 फीट के अंदर में है, वो ये 30 फीट के अंदर मान लीजिए। लेकिन एक नाला वो भूतपूर्व मुखिया राम इकबाल राय, स्वर्गीय राम इकबाल राय का देन था, वो नाला बना, इधर नाला नहीं था। जबकि ये सरकार योजना पास किया, गली नली नाला स्वच्छ बने, ग्रामीण पंचायत को स्वच्छ देखा जाए, तो इन्होंने ये सरकार को रुपया लगाया और लगा कर कुछ बंडल बांट किया लोग, और कुछ 2-4-5 गो पोस्पुतों को रखे हैं और उसी को समझते हैं उन्ना चक है। लेकिन अरे भाई, उन्ना चक में बहुत लोग हैं, उन्ना चक ग्राम है। आज जो है दर्जनों ग्रामीण को जो है हाथ टूटा, पैर टूटा, किसी को मुंह टूटा। आप देखिए हमारे गांव के सज्जन व्यक्ति राम बाबू साहब, उनकी पत्नी को नाक मुंह सब फूट गया। ये दुख की बात है। चलिए, कितना दुख की बात है, अब ये बात आपसे करेंगे। कितना दुख की बात है कि लोग बड़ी उम्मीद से अपने पंचायत में मुखिया चुनते हैं और एक बार नहीं दोबारा मौका लोग दिए हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो मुखिया जी काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यही नाला है, एक साइड से नाला है और एक जो है बीचे बीच नाला है, और जो है बीच वाला जो नाला है, बीच वाला जो नाला है, जो देख सकते हैं कि कोई भी अगर रात को आएगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, निश्चित है कि इस खाई में या नाला में गिर जाएगा, अपने हाथ पैर तोड़ देगा। तो इन लोगों का कहना है कि हम मुखिया जी के कितने बार कहें कि मुखिया जी हमारे जो गांव की जो समस्या है वो बनवाने का काम करे, लेकिन मुखिया जी सुनते नहीं हैं। हाँ जी बाबा, क्या नाम पड़ी? रामानंद साहब। क्या समस्या बराबर गाँव के? समस्या ये नाला वाला बाल नहीं, अभी बरसात नहीं के, अब बरसात हो रही तो चला फिर मुश्किल हो जाएगी, चल नहीं तो ऐसे को ध्यान दीजिए। शिकायत कैले बने कि हमारा गांव का इतना बार शिकायत हो गए, हमारे दरवाजा पर पानी फूट के गिरी था, लेकिन ऊपर मुखिया जी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, बराबर आपके गांव में आने जाने में खतरा बनी रहती है, हादसा भी हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है आखिरकार? इसका जिम्मेवार मुखिया जी हैं, गुंजन देवी। आप बताइए कि उनको पैसा मिलता है सरकारी फंड से नली गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। ये पैसा जो है सो अपने में 2-4-5 को रखे हुए हैं पोस्पुत, उसको बांटते हैं और पैसा निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं जनता का पैसा जो है 2-4 आदमी जो है गमन कर लेते हैं और सिर्फ दिखावा रहता है कि हमने तो रोड नली गली चीज बना दी, 3 टाइम पानी दे रहे हैं। हाँ। आता है पानी? पानी नहीं आता है, पानी भी बंद है। क्या कहिएगा, इस तरह से आपकी समस्या है आपके गांव में? समस्या तो है, आगे भी टूटा हुआ है, देखिए आगे है, आगे भी चल कर देखिए पूरा रोड वहाँ भी टूटा हुआ है, आगे
लाइट जो लगाई जाती है वो लाइटवा का दिशा आप दिखा सकते हैं। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा लाइट का दिशा दिखाइए। दिशा उत्तर और दक्षिण होना चाहिए ताकि रोड जो है ज्यादा दिखाई दे। ये देखिए दिमाग जो है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ लोग नहीं जाते हैं, उस दिशा में जो है फोकस किए हुए हैं। और लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में आप लोग किस तरह से जवाब दीजिएगा सर? अब आने वाले समय में अब इसी परिस्थिति को देखते हुए अब क्या निर्णय होगा वो तो समय ही बताएगा। महामारी फैलेगा। अच्छा, बीमारी से जो नाला पानी नहीं कर रहा है, गंदगी है, जो महामारी फैलेगा यहाँ पे। पूरे रोड एक जगह नहीं है, रोड से लेकर मेन रोड से लेकर रेलवे लाइन तक तो टूटा हुआ है, सब फूटा हुआ है, पानी निकास नहीं हो रहा है। महामारी बीमारी आएगा, बरसात के मौसम में बीमारी होना ही है। अच्छा, यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं, तो विधायक जी से शिकायत की है कि नहीं सर? हम माननीय विधायक महोदय से बोले, लेकिन विधायक जी का हमने को काम रहता है, वो बोले मुखिया का समस्या आप लोग बातचीत कर, ठीक है, मुखिया आज तक गए नहीं किए। अगर जनता का मुखिया जी अगर नहीं सुन पाते हैं तो क्या विधायक जी मुखिया से नहीं संपर्क कर सकते हैं? आपसे बता दें कि ध्यान से सुनिए, जब उन्नाचक गांव में एक बाजार है, बाजार में मुख्यमंत्री महोदय की ओर से एक शिविर लगा था। शिविर में दिखवाड़ा प्रखंड के विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब ग्रामीणों से बोला, उसमें हम भी थे, बोले कि गांव का कोई समस्या हो तो हमको आप लोग बताइएगा। तो उसी समय से हम लोग रेटन चारों तरफ जलाना शुरू किए। ये जितना देखते हैं ग्रामीणों का जो है हस्ताक्षर है, ये हस्ताक्षर मोबाइल नंबर के साथ श्रीमान आपको बता दें कि ये जो है हम ये समर्था महोदय जी को बोले, देखिए 1483 लेटर नंबर बीडीओ साहब को बना के भेजे इस डेट में 2024 में। लज्जा शर्म की बात है, जबकि हमने श्रीमान आपसे बता दें कि जो है इस दिशा में भाकपा माले की ओर से, भाकपा माले लिबरेशन की ओर से, दिखाइए कैमरा पर दिखाइए, भाकपा माले लिबरेशन की ओर से 12 नंबर वार्ड में अधूरे नाला को कंप्लीट करने के गारंटी देने का हमने बीडीओ साहब को बताएं, जो भी बात नहीं इसने। इसके बाद हम समर्था महोदय जी के पास पहुंचे, आपका छपरा पहुंचे 15/5 को, सुनाई नहीं दिया, 15/5 को सुने। इसके बाद फिर रिमांड में गए हम, तो कुछ मुखिया जी के जो पोस्टपुट लोग हैं वो लोग मुखिया जी को सलाह दिए कि राजेश्वर में तो घूमते रहेगा। राजनीतिक सलाहकार लोग जी, ना वो सब उसको बोला जाता है भोजपुरी में पेटुआ। अच्छा, दुख के साथ बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुखिया जी पेटुआ रखे हैं। देखे, हाँ, पोस्टपुत नहीं होता है अलग से। अच्छा। एक अपना बेटा होता है पोस्टपुत, तो पोस्टपुत कुछ बेटा है 2-4-5 ज्यादा नहीं। इस गांव में सब सज्जन व्यक्ति है, 2-4-5 आदमी उसका पोस्टपुत है। तो श्रीमान आपसे बता दें कि ये 9/5 को हमने समर्था महोदय के पास गए, और समर्था महोदय जब हमारा लेटर देखे तो बोले राजेश्वर में तो क्या दिक्कत है आपको? हमने दिक्कत है महाराज श्रीमान देख लीजिए 1483 नंबर लेटर ये समर्था महोदय भेजे बीडीओ साहब को, जांच कर जल्दी नाला की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये 2-4 को पोस्टपुट के लेकर मुखिया जी गए, सारा आवेदन को छापते गए। तब हार पास के हम लोग लास्ट में जो है ये निर्णय लिए कि अगर हम लोग चेहरा नहीं देखेंगे, इसमें हम आवेदन में लिखे हैं कि अगर नाला का निकास नहीं हुआ तो हम ग्रामीण पंचायत स्तर से लेके आपका जो है लोकसभा स्तर तक किसी को वोट नहीं देंगे, वोट देंगे वही को बाइकाट करेंगे। ये समर्था महोदय को मिल दिए, ये समर्था महोदय की रिसीविंग है, डायरेक्ट उनको हाथ में चिट्ठी मिला। तो श्रीमान हमने समर्था महोदय को बोले कि हमारा, बोले क्या दिक्कत है आपको, जैसे आप सवाल करते हैं। समर्था महोदय को बोले हम इस देश के नागरिक हैं, देश चलता है कानून के दायरा में, लेकिन हमारा दिघवाड़ा प्रखंड चलता है मुखिया जी के दायरा में। श्रीमान आपको निर्देश को भी पालन नहीं किएगा, इससे श्रम के बात क्या है? इसी चिट्ठी का आलोक में समर्था महोदय डीएम साहब की भेजे, और एडीएम साहब के नेतृत्व में क्या आपको सोनपुर में जब गए तो हमारे पास एक चिट्ठी आया 2 दिन बाद कि आपका सुनवाई होगा सोनपुर अनुमंडल में। देखिए डेट लिखा है 25/6/2025 को, समय 11 बजे। ये मुखिया महोदय की नोटिस मिल चुका है, हम लोग जाएंगे अपने फरियाद को रखेंगे। श्रीमान
दुख के साथ बोलना पड़ता है, इस गांव में इतना अराजकता फैल गया है 2-4 आदमी के चलते। 2-4 आदमी चाहेगा पूरे गांव को हम बनुआ मजदूर बना लें, तो हम बनुआ मजदूर नहीं है, हम स्वस्थ है, हम जानबाज के औलाद हैं, हम जानबाज की तरफ बढ़ेंगे, पूंजीवाद की तरफ नहीं। कहीं ना कहीं महतो जी का आक्रोश देखिए, इस ग्रामीण और जनता के लिए कितना ये मेहनत करते हैं और जगह जगह जो है आवेदन देने का काम किया। हमारी जो है दोनों नाला जो है सड़क पर आ चुकी है और ग्रामीण काफ़ी लोग जो है गुस्से में है। अगर मुखिया जी काम नहीं करते हैं तो जवाब दे, सीट खाली करे, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद से जो है हम लोग मुखिया पद के लिए चुने थे। और देखिए 3 चक्का एक टेम्पल आ रही है, कितने मेहनत से जो इस टेम्पल को पार करेंगे और टेम्पल वाला बेचारा भी सोच रहा है कहीं गाढ़वा में गिर ना जाए, क्योंकि जो है हमेशा जो है इस नाला से बदबू आ रही है और इस ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार होंगे। कई ऐसे बीमारी है, आप देख सकते हैं 3 चक्का नहीं जा सकते इस सड़क पर, क्योंकि हमेशा जो है खतरा बनी रहती है। और मुखिया जी हमेशा दावा करते हैं कि हम अपने पंचायत को तो इतना काम कर दिए हैं कि जनता एक बार नहीं दोबारा चुनकर हमको भेजी है। तो मुखिया जी आप कान खोल सुन लीजिए, जनता जाग चुकी है और जनता आने वाले समय में जिस कुर्सी पर बैठाई है जनता जानना चाहती है और उसी कुर्सी से उतारने का भी काम करेगी। तो ये हम आज आपके पंचायत में थे और हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मुखिया जी जल्द से जल्द इस ग्रामीण जो है जो समस्या है समस्या हल करने की जो है आप आगे बढ़िए और अपने पंचायत को जो है एक बीमारी से बचाइए। हादसा जो हो रही है बराबर, चाहे वो इस ग्रामीण के जनता हो, वो शिकार हो रहे हैं, उससे आप बचाइए। इसी तरह आपको हम खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।